लॉकडाउन में जनता ने तो सरकार से बहुत सारी उम्मीदें कर रखी थी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सरकार उन उम्मीदों पे खरा उतर रही है। समस्या है निजीकरण। ये धीरे धीरे हर एक इकाई को, हर एक विभाग को निजी कंपनियों के हाथ में देते जा रहे हैं। जिस तरह बिजली का बिल आ रहा है इस टाइम बेतहाशा, इसके वजह से आम जनता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सरकार अगर चाहे तो बिजली बिल माफ़ कर दे, उसी में हम बिजली खा सकते हैं। जो पहले मीटर लगा था उसमें बहुत लाभ था, अभी जो चेहरा ये स्मार्ट मीटर लगा ना इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। बिजली की समस्याओं को लेकर हमारे व्यापार क्षेत्र में निरंतर जो है कि समस्याएं आ रही हैं, और जिस प्रकार से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं। जब हम लोग बिजली विभाग के अभियंता से बात करते हैं तो वो बस आश्वासन देते हैं कि कुछ समय में सही हो जाएगा, कुछ समय में सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन हमें लगता है कि जब से ये स्मार्ट मीटर लगा है तब से उपभोक्ताओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहा है। किसी का बिजली का बिल बढ़ के आ रहा है, तो किसी का मीटर ख़राब है, किसी की रीडिंग सही नहीं आ रही है। ये तमाम सारी समस्याएं हैं। सरकार की नीति वर्तमान समय में जो चल रही है उसके अनुसार ये कहा जा सकता है पूर्णतः कि सरकार जो है इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी रणनीति को फॉलोअप कर रही है। जैसे एक बार कभी ऐसा भी आपने सुना होगा इतिहास में और पढ़ा भी होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो पहले वो जन लुभावन योजनाओं को लेके आती थी, और उसके बाद जो है वो जब शासन के मुद्दे पे आई तो फिर शासन उसका किस तरीके से था और कैसे उसने पूरे देश को गुलाम किया, सेम उसी रणनीति पे इस समय सरकार चल रही है। जिस तरह बिजली का बिल आ रहा है इस टाइम बेतहाशा, इसके वजह से आम जनता पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और कमाई तो अगर व्यापार को लेकर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान इस समय हो रहा है। ये तो एक दिन बेच रहे हैं, 2 दिन खा रहे हैं, इस समय खाने को बच नहीं तो बिजली बिल कैसे जमा करें। जो पहले मीटर लगा था उसमें बहुत लाभ था, अभी जो चेहरा ये स्मार्ट मीटर लगा ना इसमें बहुत नुकसान हो रहा है। आज के समय में बिजली वृद्धि आप देख लीजिए या फिर उसके बाद रेलवे का निजीकरण देख लीजिए, हर एक चीज़ को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर आ गया है बिजली विभाग में, और वो मीटर की दशा ऐसी है कि अगर आप घर में नहीं भी रह रहे हैं तो भी जो है कि मतलब मीटर की रीडिंग चलती जा रही है, और कंटिन्यू उसकी रीडिंग इस तरीके से आ रही है जैसे लग रहा है कि मतलब मत ही पूछिए। जिस मकान का बिजली का बिल 700 रुपये महीने आता था से 800 रुपये महीने आता था, उस मकान का बिजली का बिल इस समय 9000 आने शुरू कर दिया है। 6000 7000 बंद रहने पे भी मैं तमाम जगहों पे ऐसा देखा। मेरे यहाँ खुद ये समस्याएं इस समय कंटिन्यू चल रही हैं। अभी तो 5 महीने से बिजली बिल नहीं जमा किए, जब खाने से बचेगा तभी बिजली बिल जमा करेंगे। जब कमाई नहीं होगी तो क्या चाहिए। अगर सरकार अगर चाहे तो बिजली बिल माफ़ कर दे, उसी में हम बिजली खा सकते हैं। तो सरकार से गुंजाइश होगी कि कुछ तो हम लोगों को ध्यान दें, दिल्ली जैसे है वहाँ पर तो यहाँ पे भी कुछ करें। सरकार उम्मीद यही कर रहे हैं कि भाई गरीब लोग हैं ये अच्छा कहेंगे, थोड़ा बिजली बिल माफ़ किया जाए, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का है। अभी स्मार्ट मीटर सबको जान मार दे रहा है। पहले मीटर जो आ रहा था अच्छी था, अभी मीटर को ज़्यादा ही बिल बढ़ रहा है इसका। इन समस्याओं के लिए लोगों का जो मेन मुद्दा है कि इसको रोका जाए, उससे गुमराह करने के लिए अलग अलग तरीके का इनका फंडा चल रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर में इनको सुनने का नहीं रह रहा है। अगर ये सुने तो शायद हो सकता हो कि समाज का कष्ट थोड़ा कम हो, लेकिन इस समय मुख्यमंत्री महोदय के कानों में जो है जूं तक भी नहीं रेंगता है। हाँ, मैं प्रदेश की सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने अपने जो है कि प्रदेशवासियों के लिए 200 यूनिट बिजली माफ़ किया है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी उत्तर प्रदेश को अगर उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं तो जिस तरीके से बुनकर और छोटे व्यापारी हैं मैं चाहता हूं कि वो भी दिल्ली सरकार की तर्ज पे प्रदेश में 200 यूनिट कम से कम माफ़ करें। बिजली एक हमारी वर्तमान समय में मूलभूत आवश्यकताओं में से विषय वस्तु हो चुकी है, तो कटवाना इनको ये मालूम है कि ये कटवा नहीं सकते क्योंकि इनकी आवश्यकता है, इसके बगैर ये जी नहीं सकते। इसलिए सरकार सिर्फ लूट की रास्ते पे चल रही है। लूट इनको करना है चाहे जैसे,
ये धीरे धीरे देश को बेचने नहीं बेचेंगे करते करते आज के समय में ऐसा हो गया है कि पूरे देश को बेचने शुरू कर दिए। ठीक है, जब से स्मार्ट मीटर लगा तब से बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है, इतना ज़्यादा कि मतलब पहले जितना था उससे बहुत ज़्यादा, जितना हम लोग मतलब सोचे भी नहीं थे उससे ज़्यादा आ रहा है। सरकार से हम वही उम्मीद रखते हैं कि भाई जो लॉकडाउन में अभी तक हम लोग घर बैठे गंवा रहे, कम से कम अगर सरकार बिजली को बिल माफ कर दे तो हम लोग घर का खर्च उसी में अरेंजमेंट कर लिया जाएगा। माफ़ तो कर नहीं सकते बट कम करें, कम से कम कुछ तो करें। जहां एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाने के लिए कितने हमारे वीर सपूत जो है शहीद हो गए, आज जो है इन्होंने इतनी कंपनियां ला दिया है कि जिनकी गिनती भी गिनना जो है मुश्किल हो जाएगा। और इसके लिए आज़ादी के अगर कोई सपना सोचे कि इससे कोई आज़ाद हो जाएगा तो मुश्किल है। वास्तव में बहुत सही बात है, मीटर तो लगातार हो रहा है, हमारा 5-6 महीने में 14,000 बिजली बिल हो गया। लॉकडाउन में जनता ने तो सरकार से बहुत सारी उम्मीदें कर रखी थी, लेकिन हमें नहीं लगता है कि सरकार उन उम्मीदों पे खरा उतर रही है। क्योंकि दिल्ली का ईमानदार है, यूपी में योगी जी जो है साक्षात चोर राज चला रहे हैं। इनका राज जो है वो भ्रष्टाचार युक्त, गुंडा युक्त, माफिया युक्त और चोर युक्त है। इसलिए जो है यहाँ पे वो संभव नहीं हो सकता है। जब कहीं पे अगर घर का मुखिया ही डकैत हो जाए तो फिर उसके बाद बाहर वाले को बोलने का क्या दोष। दिल्ली में चलाया जा सकता है, जो कि दिल्ली एक सबसे छोटा सा राज्य है, केंद्र शासित राज्य है, छोटा सा राज्य है। सही मायने में कहिए तो अगर 4 बनारस मिला दिया जाए तो दिल्ली का क्षेत्रफल हो जाएगा। और वहाँ पे जो है सब कुछ सारी व्यवस्थाएं दी जा सकती है। और यहाँ पे इतना बड़ा क्षेत्रफल है, पब्लिक है, सब कुछ है और सारी सुख सुविधाओं की प्राकृतिक संसाधन भी उपयुक्त मात्रा में अवेलेबल है, फिर भी यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। इसका तो सीधे सीधा कहा यही जा सकता है कि ये एक चोर राज्य है। यहाँ पे राजा जो है वो चोर बना बैठा हुआ है, तो फिर उससे सुधरने का मार्ग नहीं मिल पाएगा। भाई बिजली का बिल माफ कर दिया, जब उसमें जी खा सकते हैं, घर चला सकते हैं, यही सरकार से उम्मीद रखते हुए हैं। विभाग कुछ नहीं कर रहा। विभाग की बातों के ऊपर में अगर कहा जाए तो विभाग इस समय जो है पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। जब तक विभाग का था तब तक के हिसाब से तब ठीक था। अभी तो वर्तमान समय में उसमें भी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। उनके हाथ में क्या है, उन्होंने टेंडर दे दिया है, टेंडर जिस कंपनी के हाथ में गया है उस कंपनी से बिल आ रही है, तो उसमें विभाग का कोई रोल नहीं है। विभाग के पास में जाने के बाद विभाग कहता है भैया हमसे कोई मतलब नहीं है, सरकार ने टेंडर दिया है, जिसको दिया है वो अपना चला रहा है, हम क्या कर सकते हैं। हमारे तरफ से जो संशोधन हो सकता है हम उसको देखेंगे, अगर नहीं हो पाएगा तो आपको इतना देना पड़ेगा। समस्या है निजीकरण। ये धीरे धीरे हर एक इकाई को, हर एक विभाग को निजी कंपनियों के हाथ में देते जा रहे हैं और इससे लोगों के जेब पे जो असर आ रही है उसके बारे में किसी को भी कुछ सुनना ही गवारा नहीं गुजर रहा है। इनका कहना होता है कि निजीकरण जो है वो सही है, लेकिन हमारा सिर्फ मात्र इनसे एक सवाल, अगर निजीकरण सही है तो फिर उसके बाद सरकारी अस्पतालों से ज़्यादा भीड़ प्राइवेट अस्पताल में होना चाहिए। अगर निजीकरण सही है तो IIT JEE और नीट की जो हर साल कम से कम 50 लाख स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उसके जगह पे उन सब बच्चे जितने भी हैं वो सभी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेने चाहिए। अगर निजीकरण सही था तो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय जैसे विद्यालयों को बंद हो जाना चाहिए और उसमें प्राइवेट कॉलेज के खाली लड़कों का एडमिशन होना चाहिए, प्राइवेट कॉलेज हो जाने चाहिए। अगर निजीकरण सही था तो आज भी रोडवेज की डग्गामार बसों में सवारी जो जाती हैं, बस यात्रा जो लोग करते हैं, उसके जगह पे वो लोग प्राइवेट सफ़र करते, प्राइवेट बस से सफ़र करते। अगर निजीकरण सही होता तो रेलवे में जितने यात्री भर के जाते हैं उसके जगह पे लोग जो है कि प्राइवेट बसों के द्वारा या प्राइवेट जो ये ट्रेन चला रहे हैं उससे सफ़र करते। निजीकरण कहीं सही नहीं है। निजीकरण सिर्फ इनके लिए सही है क्योंकि निजीकरण की जो कंपनियां हैं इनका पॉकेट बैकडोर से भर रही हैं, बाकी जनता का अगर पॉकेट निकाल रही है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ये तो शुरू से अंग्रेजों के दलाल रहे हैं। जिस नीति पे अंग्रेजों की शासन चलती थी उसी नीति पे आज इनका चल रहा है। अंग्रेजों का भी था फूट डालो राज करो, इनका भी है फूट डालो राज करो। अंग्रेजों का था कि देश को गुलाम बनाओ, इनका भी नीति वही है देश को गुलाम बनाने की। खबरों से जुड़े
जुड़े रहने के लिए रणमेरी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।